ओडिशा, बदलते भारत की शान। ओडिशा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। किसान भाइयों के लिए उनकी खेती भली तो दुनिया भली। खेत में मेहनत करके जो 4 पैसे मिल जाते हैं, उसी से उनको संतुष्ट होना पड़ता है। पारंपरिक खेती के मुकाबले और भी उन्नत तरीके से खेती कर लोग अधिक आमदनी करके बड़े आराम की जिंदगी बसर करते हैं। इस बात पर वह कभी गौर नहीं करते। किसान भाइयों को कैसे अधिक आमदनी मिल सके, ऐसी भावना के साथ हमारा यह छोटा सा प्रयास है कृषि भ्रमण कार्यक्रम। अनुगुल जिले के कुछ किसान भाइयों को लेकर हम निकल पड़े परिभ्रमण में। दिन रात खेत में जी तोड़ मेहनत करने वाले किसान भाइयों के दिलों में घूमने फिरने की थोड़ी सी खुशी भरने के लिए हम आ पहुंचे नंदनकानन। करीब करीब 1080 एकड़ जमीन पर फैला ये नंदनकानन तरह तरह के पक्षी, सरीसृप व अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का बसेरा है। अगर हम ये कहें कि सफेद बाघ नंदनकानन का एक विशेष आकर्षण है तो गलत न होगा। नंदनकानन में घूमने का मजा लेकर हम अपने किसान भाइयों के साथ निकल पड़े भुवनेश्वर की ओर। यहीं भुवनेश्वर में ही स्थित है केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन। अनेक प्रजाति की मुर्गियां व चूजों के साथ साथ अंडों का उत्पादन कर राज्य के विभिन्न इलाकों में भेजा जाता है। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन में आने वाली विविध समस्याओं के समाधान की दिशा में इस संगठन की प्रमुख भूमिका होती है। किस तरह जतन करने पर चूजे बड़े हो सकेंगे, क्या-क्या औषधि देने पर या कैसे परिवेश में मुर्गियां बढ़ती हैं, इस बारे में संगठन के कार्यकर्ता तकनीकी सलाह देते हैं। ये जो बटेर है, बटेर पालने के लिए हमारा जो केंद्रीय कुक्कुट विकास प्रजनन भुवनेश्वर है, ये बहुत 3 वैरायटी का जो बटेर है इसमें मिलता है। वाइट, ब्राउन और ग्रे कलर का 4.5 लाख हैचिंग एग से हम लोग 1.5 लाख बच्चा भी निकाले थे। बच्चा भी डे ओल्ड से लेके
4 हफ्ता तक को डिफरेंट फार्मर को हम लोग को सप्लाई किया था। ये सब जो इसमें ट्रेन से लेके जाते हैं, अपना कैरियर से भी फार्मर लेके जाते हैं, फ्लाइट में भी भेजा जाता है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और एक दिन का बच्चा जो हम लोग देते हैं इसमें एक ट्रांजिट मोर्टालिटी 5% भी रखे हम लोग को, जिसके वजह से जो फार्मर को 5% एक्स्ट्रा देने से वो जो ट्रांजिट मोर्टालिटी कवर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धान, मूंग, उड़द या कुछ सब्जी वगैरह की खेती कर कोई अच्छी जिंदगी बिता सकता है, बल्कि कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं स्वावलंबी बनने के लिए। यह जानकर किसान भाइयों को बहुत अच्छा लगा। एक किसान के घर में कोई न कोई घरेलू प्राणी अवश्य होता है। गाय, बकरी, भेड़ आदि प्राणियों से मनुष्य कितना लाभवान होता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है, पर जब उनको कोई रोग होता है तब हम गांव में ही उपलब्ध औषधि लगाकर उन्हें ठीक करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं, जिस कारण उनकी असमय ही मृत्यु हो जाती है। विशेषकर गायों को होने वाली जीवननाशक पैर व मुंह की बीमारी, जिसे स्थानीय भाषा में फाटुआ रोग कहते हैं और जो भूताणु के संक्रमण से होता है, सही औषधि के ना दिए जाने पर उनकी मृत्यु निश्चित है। इस घातक रोग से किस तरह गायों को व अन्य घरेलू पशुओं को बचाया जा सके, इस हेतु से खोर्धा जिले में जटनी के अरुगुल स्थित अंतर्राष्ट्रीय फाटुआ शोध केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला है। यह रोग भूताणु के द्वारा होने के कारण उस पर शोध कर वास्तविक टीका या वैक्सीन प्रस्तुत किए जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी का मुख्य कंट्रोल जो है टीकाकरण के द्वारा होता है। इस बीमारी को टीकाकरण का सबसे मुख्य समय है जो 4 महीना प्रथम टीकाकरण है, एवं प्रत्येक 6 मास पर इस टीकाकरण को दोहराना चाहिए। और इस टीकाकरण को देते रहने से आपका जो जानवर है इस बीमारी से बचा रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय फाटुआ या FMD शोध केंद्र से निकलकर हम चले भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर टांगी ब्लॉक के भूषणपुर मां उग्रतारा के पीठस्थल की ओर, जो दंतपीठ के नाम से भी सुपरिचित है। मां उग्रतारा चतुर्भुजा है। कहते हैं त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रावण का वध करने निकले थे, तब यहीं 108 नीले कमल चढ़ाकर पूजा की थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मां उग्रतारा के दर्शन के बाद किसान भाइयों को लेकर हम चले मत्स्य पालन के बारे में अधिक जानकारी के लिए। बाणपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है मध्यम सिंचाई प्रकल्प शालिया।
राज्य के मत्स्य संपदा विभाग द्वारा स्थानीय मत्स्यजीवियों को इकट्ठा कर यहाँ मत्स्यजीवी सहयोग समिति का गठन किया गया तथा केज फार्मिंग पर जोर दिया गया। जहां पानी की गहराई 20 से 30 फीट तक होती है, वहां केज फार्मिंग की जाती है। इस दृष्टि से यहां सफलता के साथ केज फार्मिंग संभव हो पाई है। गहरे जल में वर्गाकार अथवा आयताकार क्षेत्र में बड़े पिंजरे के आकार में जाल को बांधा जाता है। जलंग बालिया मछली ही इस प्रकार पालन की जाती है। इस पद्धति से मत्स्य पालन इतना उत्साहप्रद होता है कि अनेक मत्स्यजीवी इस ओर आकर्षित होकर मत्स्य पालन करते हैं और निकट स्थित बेगुनियापड़ा, खलीकोट, बालूगांव, बाणपुर और यहाँ तक कि भुवनेश्वर के बाजारों में मछलियां बेचकर बड़े आराम से गुजर बसर करते हैं। कृषि परिभ्रमण का हमारा उद्देश्य था किसान भाइयों को विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने के साथ साथ कृषि संबंधी विभिन्न ज्ञान कौशल से अवगत कराना। फिर हम सब चल पड़े राष्ट्रीय राजमार्ग से 20 किलोमीटर दूर गांव अंगार गांव की ओर। बालूगांव से 20 किलोमीटर व खलीकोट से भी समान दूरी पर स्थित इस गांव में काजू बनाने का कारखाना है। काजू की खेती बहुत लाभदायक है। पहले मृदा संरक्षण के उद्देश्य से इसकी खेती की जाती थी, पर आज बाजार में इसकी मांग को देखते हुए हमारे किसान भाइयों ने इसे व्यावसायिक रूप से उगाना शुरू कर दिया है। काजू के पैदावार में व्यावसायिक रूप से किसानों को मिली सफलता व राज्य की दक्षता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काजू की खेती पर विशेष महत्व दिया है। किसानों के आय को दुगना करने के साथ साथ उनके आर्थिक मानदंड को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार किसान भाइयों को प्रोत्साहन देती है। हमारे किसान भाइयों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। काजू के बीज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन ए, बी तथा कई मिनरल्स होते हैं। इसके छिलकों से तेल निकलता है जो बहुत ही लाभकारी है। काजू की खेती कर एक किसान औसतन 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कमा सकता है। इस व्यावसायिक सफलता को देख हमारे राज्य के कई किसान काजू की खेती करने लगे हैं। कईयों ने इसमें सफलता भी पाई है। इसके ताजा उदाहरण हैं गंजाम जिले के अंगार गांव के सफल किसान प्रदीप कुमार पात्र। सफल किसान प्रदीप ने आज काजू के उत्पादन के क्षेत्र में जो सफलता पाई है, उससे उनको एक अलग पहचान प्राप्त हुई है। प्रदीप की सफलता की ये यात्रा बेहद रोमांचक तथा प्रेरणादायी है।
काजू के व्यापार में उन्होंने तब कदम रखा जब व्यावसायिक कृषि की प्रगति की एक नई धारा चल पड़ी थी। उस समय उत्पादन आधारित व्यावसायिक कृषि पर महत्व दिया नहीं जाता था, पर प्रदीप ने अपनी निष्ठा व सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन के बल पर सन 1995 में इस क्षेत्र में कदम रखा। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कृषि क्षेत्र में स्वयं रोजगारक्षम होने के साथ साथ दूसरों के लिए कर्म संस्थान तैयार करने हेतु सन 2000 में काजू प्रक्रियाकरण यूनिट की स्थापना की और तो और काजू उत्पादन के लिए अत्याधुनिक संयंत्रों का उपयोग कर अधिक उत्पाद और लाभ पाने में सक्षम भी हुए। ये जो आप कटिंग, शेलिंग व बॉयलिंग यूनिट के साथ साथ प्रक्रियाकरण के लिए उपयोग में लाए गए अन्य मशीन आप देख रहे हैं, वो सारी मशीन उन्होंने वियतनाम आदि देशों से मंगाकर लगवाई हैं। पहले काजू के लिए जहां दूसरे किसानों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज उन्होंने अपना काजू फार्म कर लिया है। इस कारण उन्हें कम लागत में कच्चा माल मिल जाता है और परिणाम स्वरूप लाभ अधिक मिलता है। अपने यूनिट में उत्पादित सामग्री की बिक्री के लिए भी उन्होंने अच्छा बंदोबस्त कर रखा है। स्थानीय बाजार तथा दिल्ली, लखनऊ, बरेली, रायपुर जैसे बड़े शहरों को भेजते हैं। इतना ही नहीं, नेदरलैंड व जर्मनी जैसे विदेशी मुल्कों को भी प्रदीप काजू का निर्यात करते हैं। इसलिए गुणात्मक मान पर भी वह जोर देते हैं। हर पहलू पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदीप आगे बढ़ते रहे हैं। 1995 में ये बिजनेस शुरू किया है। पहले मैं फार्मर से काजू लेके मैं प्रोसेसर को सेल कर रहा था। 99 में मैं पहले फैक्ट्री रोस्टिंग फैक्ट्री शुरू किया। 99 से 2008 तक वही रोस्टिंग फैक्ट्री में चालू किया। चालू करने के बाद मेरे को लगा कि ये जो रोस्टिंग फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ सकता है, कि इसमें ज़्यादा पॉल्यूशन है। इसलिए मैं गोवा, मैंगलोर वो चारों तरफ को घूमने चला गया। वो राजेंद्र सावत सर मेरे को सहायता दिए है, वो टेक्निकल पार्ट में। उसके सहायता में मैं 2008 में मैंगलोर, गोवा घूम के जाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ये रोस्टिंग फैक्ट्री अच्छा नहीं है, आगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो बंद हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन है। इसलिए मैं बॉयलिंग सिस्टम चालू करने के लिए 2008 में बॉयलिंग सिस्टम चालू किया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रदीप की सफलता का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि स्वयं रोजगारक्षम होने के साथ साथ अपनी प्रक्रियाकरण यूनिट के माध्यम से अन्य लोगों के लिए उन्होंने कर्म संस्थान प्रस्तुत किया है। न सिर्फ उन्होंने अन्य लोगों को रोजगार का जरिया प्रदान किया है, बल्कि
अपने यहाँ कार्यरत लोगों को एक उन्नत व सुविधाजनक वातावरण में काम करने का मौका दिया है, जो कि प्रशंसनीय है। कार्यरत लोगों के लिए वातानुकूल व्यवस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है। और इधर गांव में जो रूरल हमारा जो विलेज है, वो विलेज बहुत रूरल में है। वो हमारा नेशनल हाईवे से 20-25-30 किलोमीटर बाहर है, इसलिए इधर फैक्ट्री चलाना भी मुश्किल होता है। पावर कंजप्शन भी बहुत ख़राब होता है, इसलिए मेरे को वही समस्या के ट्रैवल करके भी मैं फैक्ट्री चलाया है। बहुत लोग को इस पर एम्प्लॉय दिया है। इधर में बहुत फार्मर भी डेवलप हो रहा है। फार्मर काजू पहले लेके पलासा में सेल कर रहे थे, अभी पलासा का जो रेट है हमारा गाँव में और 10 रुपया ऊँचा है, वो फैसिलिटी भी फार्मर को मिल रहा है। प्रदीप की सफलता को उनके एकनिष्ठ उद्यम के साथ साथ विशेषज्ञों का परामर्श व सरकार के सहयोग ने एक नई दिशा प्रदान की है। सरकार की कृषक कल्याण योजना, कृषि आधारित तालीम, आर्थिक सहायता के लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था एवं विशेषज्ञों के परामर्श का प्रत्यक्ष परिणाम है प्रदीप की सफलता। आज प्रदीप न सिर्फ अपना काजू प्रक्रियाकरण यूनिट कर सफल हुए हैं, बल्कि कृषि के प्रति आग्रह रखने वाले व्यक्ति एवं कृषि उद्योगिता के लिए इच्छुक किसानों के लिए वो बन गए हैं प्रेरणा का स्रोत। कई किसान उनके इस यूनिट को देखने के लिए आते हैं और उनके अनुभव से अनेक किसानों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रदीप का कुल व्यापार फिलहाल 20 करोड़ का है, जबकि आगे चलकर वो इसे 30 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रदीप पात्र की सफलता कृषि क्षेत्र में ओडिशा की प्रगति की धारा को अधिक गतिवान करेगा। आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत वैज्ञानिक पद्धति एवं उत्कृष्ट किस्म के चयन के साथ साथ सरकार के प्रोत्साहन द्वारा व्यावसायिक कृषि में लाभ जीवन में ला सकता है परिवर्तन का नया आयाम। आज के सफल किसान प्रदीप की कहानी इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। पूरा दिन भ्रमण करने का मजा लेकर लौट रहे थे हमारे किसान भाई। अपने कर्ममय जीवन से मुक्ति के लिए ही भ्रमण कर रहे थे। बहुत कुछ अनुभवों को हासिल कर, खेती बाड़ी का ज्ञान लेकर जब लौट रहे थे, तब रास्ते में मंत्रमुग्ध कर दिया था उन्हें हमारे पारंपरिक नृत्य और संगीत ने। Pala
दाई वाले खाना के करीबान सुनाए तू आनंद रे वाला सुनाए तू आनंद रे सुपाले की दाई रावण थामुरे सुना सुजने सुपाले के दाई रावण गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं।